हैं खबर नौरंगी की, और इसमें काफ़ी सनसनी खबर आपको देखने को मिलेगी। पुलिस मुख्यालय से जुड़ी हुई, मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़ी हुई, रमजान पर क्या क्या हो रहा है, रमजान में कहाँ क्या हो रहा है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। जदयू के नेता है और जोगसर ओपी थाना के बगल में इनका आवास है। कल इनके साथ क्या वार्तालाप हुई और जब से तनाव में है, क्यों तनाव में है सागर जी, मैं इनसे बात करता हूं, क्या पूरा मामला है बताइए सागर जी, पूरा मामला क्या है। मामला ये है कि कल मेरा डीसी से कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी। हाँ। तो उसमें मैं एक प्रस्ताव रखा अपने महादलित परिवार के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए। हाँ। कि वो जो काम करके वापस घर जो लौटते हैं उनके लिए कोई सैनिटाइज का व्यवस्था नहीं है, ना ही उनको कोई किट मिला गया है, और वो गंदगी उठाते हैं, घर डोर टू डोर सबका घर जाते हैं। किसको क्या महामारी का बीमारी है तो किसी को पता है नहीं, वो वापस उसी हाल में अपने घर जाते हैं। और एक घर है जिसमें 4 लोग रह रहे हैं, अगर कल कोई तरह का उसको बीमारी फैल जाए, इसका जिम्मेवार कौन होगा। यही प्रस्ताव हम अपने मुख्यमंत्री जी से रखे हुए थे कि इनका कोई उचित कार्रवाई किया जाए। मुख्यमंत्री से आप कैसे रखे, कैसे मुख्यमंत्री से संवाद कैसे हुआ, पूरा बात विस्तार में बताइए। वो कॉन्फ्रेंस बीसी कॉन्फ्रेंस पे हम नगर अध्यक्ष हैं भागलपुर के। हाँ, क्या नगर, पूरा परिचय अपना दीजिए, जनता जानना चाहती है। महादलित प्रकोष्ठ के हम नगर अध्यक्ष हैं। हाँ। भागलपुर के जी। उसी के संबंध में उनसे बीसी पे बात हुई। कितने बजे की बात है ये? 4 से 5 बजे के बीच की बात है। कैसे वार्तालाप हुई, शुरू से विस्तार से बताइए। वार्तालाप ये लैपटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ था। हाँ, तो माननीय मुख्यमंत्री ने क्या पूछा आपसे? जी, कि आपका क्या कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो मैंने बताया कि मतलब ये महादलित परिवार सफाई कर्मचारी जो हैं वो काम करके जो वापस लौटते हैं, सर उनका सैनिटाइजर होना चाहिए, उनको किट्स मिलना चाहिए। यही मेरा प्रस्ताव था। उसके बाद पूरा मामला क्या हुआ, पूरा आगे बात? पूरा मामला उसके बाद ये हुआ कि हमको फ़ोन आया। किसका फ़ोन आया? ये डीएम ऑफिस से। कि आप कौन, सागर हरी जी बोल रहे हैं? तो कितने देर के बाद वीडियो जो मीटिंग बात हुई मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से बात होने के बाद कितने देर के बाद फ़ोन आया, मुझे ये बताइए। नहीं, उसी टाइम में आ गया, उसी समय कॉन्फ्रेंस के ही दौरान आ चल रहा था फ़ोन, आपसे बात हो रही थी सर का? हाँ, सर का उसी कॉन्फ्रेंस में दौरान फ़ोन आया। आप देख लीजिए कैसी अफसरशाही है। नीतीश बाबू इनसे बात कर रहे हैं, सुशासन की सरकार है, और इनसे बीच में ही डीएम ऑफिस से फ़ोन चला आता है। देखिए अफसरशाही से आप मान सकते हैं। फिर क्या हुआ बोलिए। फिर वो पूछे प्रॉब्लम, तो हम बोले कि ठीक है हम बाद में बात करेंगे। वो पूछे कि अभी आप क्या कर रहे हैं? हाँ। तो हम बोले बात हो रही है हमारी, बस वो फ़ोन रख दिया। उसके बाद किसका फ़ोन था? वो जो डीएम ऑफिस से फ़ोन था किसका था? ये नंबर था। नंबर बताइए, नंबर देखिए मोबाइल में, कितना नंबर था आपका मोबाइल में? नंबर देखिए, नंबर को दिक्कत नहीं है, सब आपको जनता देखेगी। आप देखिए कितना नंबर है, नंबर पढ़ के बताइए, नंबर लोग जानेगा। क्या आपको कोई आपत्ति है इसमें? नहीं, तो बताइए क्या दिक्कत है। नंबर देखिए, सलभ कुमार। जब फ़ोन आया था तो लिखा हुआ था सलभ कुमार। ओह, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस वो फ़ोन रख दिया और उनसे कोई बातचीत हमारी नहीं हुई। फिर उसके बाद यहाँ नगर निगम से हमको फ़ोन आया, उप नगर आयुक्त क्या है सिकंदर वर्मा जी। हाँ। वो हमको बुलवाए। कहाँ बुलवाए? नगर निगम। नगर निगम। वहाँ हम गए। कितना बजे गए? वहाँ लगभग हम 6:30-7 के बीच में। वहाँ कैमरा लगा हुआ है, सही से बोलिएगा कितना बजे गए? टाइम लेकिन याद नहीं, लेकिन हमको लग रहा है वही 6:30-7 के बीच में होगा। हाँ। एक्चुअली एक्चुअली टाइम कंफर्म नहीं है कि कितने बजे गए। हाँ। लेकिन हम 7 बजे के लगभग गए होंगे। हाँ। 6:30 से 7 के बीच। उसके बाद वो हमसे पूछे कि क्या प्रॉब्लम हो गया। हाँ। हम बोले सर हमारा जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं उनको मास्क, एक जो फर्स्ट टाइम में मिला है जी, मास्क मिला था और ग्लव्स मिला था। उसके बाद कहीं कुछ नहीं मिला है। तो हम एक प्रस्ताव रखे मुख्यमंत्री जी के पास कि सर इस घर जो काम करके लौटते हैं उनका सैनिटाइजर पूरे बॉडी का होना चाहिए और उसको एक किट मिलना चाहिए। तो वो हमको बोलने लगे आप कौन है, काहे ऐसा बात की है मुख्यमंत्री से, क्यों बात क्या बोलने लगे? बढ़िया से बोलिए, आवाज़ तेज से बोलिए, जनता जानना चाहती है। हमको बस सुनाइए, खाली सबको सुनाइए। तो वो बोलने लगे कि आप क्यों अति मुख्यमंत्री से बात किए, ये बात करके आप जघन्य अपराध किए। हाँ। तो हम बोले कि सर हम ऐसा कौन सा अपराध कर दिए? हाँ। ये तो एक प्रस्ताव हम अति मुख्यमंत्री साहब से रखे, और तो कहीं कोई मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। इतना सही तो आप कितने पढ़े लिखे हैं? तो हम बोले हम इंटर किए हुए हैं। तो कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, हम सब बता दिए। हम ऐसे काम भी सफाई कर्मचारी के सुपरवाइजर है। कब से आप सुपरवाइजर हैं? लगभग 3-4 साल हो गए, अवनीश कुमार सर के समय से। हाँ। उसी टाइम से। और आपको जब से वहाँ आए तो क्या आपको तनाव में है, क्या है, आपको क्या समझ में आ रहा है बताइए।
तनाव नहीं, एक जो बोले कि जघन्य अपराध कर दिए, ऐसा तो हम कुछ नहीं बोले कि जघन्य अपराध। मुख्यमंत्री से बात करना अगर जघन्य अपराध है तो इसमें हम क्या बता सकते हैं। अब देखिए, इन्होंने कहा है कि उप नगर आयुक्त पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा है कि माननीय सुशासन से वीडियोग्राफी के पीसी के द्वारा बातचीत करके आपने जघन्य अपराध कर दिया है। ये बड़ा मामला बिहार में एक तूल पकड़ सकता है यदि इनकी बातों पर विश्वास किया जाए। सच्चाई है इस पूरे मामले में, क्योंकि कहीं बड़े बड़े अफसर के खिलाफ मीडिया या सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया हो, लोग लिखने में बोलने में कतराते हैं, लेकिन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सच बोल रहा है। मैं उपनगर आयुक्त से भी बात करने की चेष्टा करूंगा इनके बयान के बाद। आपको क्या लग रहा है कल के बाद जो आने के बाद, क्या आप तनाव में हैं? तनाव में थोड़ा सा हमको डर महसूस हो रहा है, क्या होगा मेरे साथ, और कुछ नहीं। देखिए, इनको डर लग रहा है। जदयू जी, देखिए सुशासन बाबू, नीतीश बाबू आप ही की पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप इनसे बात कर लिए हैं, उसके बाद इनको डर लग रहा है। क्या आपको अफसर का डर है? बोलिए। अफसर का ही डर है कि हम काम भी करते हैं, हम लोग गरीब दलित परिवार से आते हैं। दलित परिवार में कोई आप चोरी तो नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी तो नहीं कर रहे हैं? कौन सी का डर लग रहा है, खुलकर बोलिए। ये कि हम पे मैंने तो ऐसा क्यों बोले, यही डर है। जगह अपराध कर दिए, इसी से थोड़ा सा भयभीत हो। नहीं, भयभीत हो गए, भयभीत खाली भयभीत हो गए, डर गए, उसी से डर लग रहा है। देखिए, ये भयभीत हो गए हैं, ये डर गए हैं। मैं आगे बात करूंगा इस पूरे मामले में कि आगे क्या होता है। भागलपुर से दीपक नौरंगी। सुपरवाइजर सागर हरी से उप नगर आयुक्त के बीच क्या विवाद हुआ और सागर हरी के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वीसी के दौरान क्या बात हुई, पूरी बात की वीडियो हमारे पास है, सुनिए क्या बात है। कर्मचारी हैं सर, वो कोरोना में काम कर रहे हैं, घर घर जाके डोर टू डोर कूड़ा भी ले रहे हैं, उसके लिए ना सैनिटाइजर हो रहा है सर, ना ही मास्क मिल रहा है, ना ग्लव्स मिल रहा है सर। इसके लिए कोई देख रेख नहीं है सर। तो सर से रिक्वेस्ट है कि मैंने महादलित को, सफाई कर्मचारी को कम से कम देखा जाए सर। इसके लिए जितने सैनिटाइजर जरूर होना चाहिए सर, जितने कर्मचारी घर लौटते हैं सर। प्रणाम सर। ठीक है, वो उतना जितना उसको सुनना था वो सुन लिया। कोरोना वायरस है वो हमारी पार्टी की तरफ से सराहनीय काम है। वहाँ से जो आते हैं सर, उनके लिए व्यवस्था और अच्छा किया जाए। सफाई कर्मचारी का कर पाया ना, व्यवस्था किया गया है सर। वहाँ जो प्रशासन लोग रहते हैं सर, उनकी और कुछ किया जाएगा, वो समझ गया। मतलब जो है उप नगर आयुक्त मेरे पास में है, सागर हरी के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, पूरी बात की मैं पुष्टि करता हूं कि पूरा मामला क्या है। सागर हरी इसको इन्होंने क्या ये स्वयं मौजूद है और मैं प्लेटफार्म 1 पर है, इस समय ट्रेन आ रही है, उस ड्यूटी पर तैनात है। मैंने इनसे कहा है कि पूरा मामला क्या है। काफ़ी अखबारों में बात आई है, काफ़ी लोकल चैनल में बात आई है। सर क्या है पूरा मामला? देखिए, सागर हरी प्रीत कुमार, हाँ, मेरे नगर निगम क्षेत्रांतर्गत वार्ड संख्या 21 की वार्ड प्रभारी भी हैं। मुझे पहले जानकारी नहीं थी। वो संयोग से जदयू जिला प्रकोष्ठ के, वो महादलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। उस हैसियत से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोविड-19 के तहत उन लोगों से एक डिस्कशन कर रहे थे, वार्ता कर रहे थे कि उन लोगों की क्या समस्याएं हैं या क्या उन लोगों के लिए उपाय हो सरकार कर सकती है। उसी क्रम में उन्होंने बताया माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष कि नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं उन लोगों को न मास्क मिला है, न सैनिटाइजर मिला है, न ग्लव्स मिला है। ये उन्होंने बात उठाई। ये मेरे संज्ञान में आया तो मैंने उन्हें बुलवाया उनके जोनल के माध्यम से कि बताइए क्या बात है। तो उसने वहाँ कहा है कि क्या ये आपने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष ऐसा कहा है? तो वो घबराने लगे, कहा नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, टाल मटोल करने लगे। हम कहा नहीं, मुझे जानकारी आई है कि आपने ऐसा बोला है, क्या बताइए। मैंने तो जोनल को दिया है, आपको 2 बार मास्क दिया है, ग्लव्स दिया है, आपको हेड कैप दिया है, आपके लिए विशेष उत्साहवर्धन के लिए नाश्ता की भी व्यवस्था किया गया था कुछ दिनों के लिए। फिर आपने ऐसा बयान क्यों दिया? और यदि आपने ऐसा बयान दिया है तो यह गलत है और यही जघन्य अपराध है। मैंने ये बात कहा।
देखिए, उप नगर आयुक्त कह रहे हैं कि इन्होंने कहा है यदि आपने गलती की है तो ये जघन्य अपराध है। इनको मालूम नहीं था कि वो जदयू में है, लेकिन किट्स और मार्क्स उनको दिए गए हैं, दिए गए थे। उसका रिसीविंग मेरे पास। फिर इस तरह की लापरवाही और डायरेक्ट आप पर आरोप लगने का कारण क्या है? जनता जानना चाहती है। आरोप नहीं लगा, वो कह रहा है कि जघन्य अपराध है, मीडिया को बयान दिया गया है। मैं कह रहा हूँ कि गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए, इन्होंने कहा कि उप नगर आयुक्त है कि सागर हरी जो आरोप लगा रहे हैं, क्या बेबुनियाद आरोप है सर? बिल्कुल आरोप सही है, बिल्कुल सही। क्या आपको जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया था? क्या मतलब बिना निर्देश के तो आप नहीं बुलाए होंगे उसको? नहीं, हमको जिलाधिकारी ने कोई निर्देश नहीं दिया था। मेरे संज्ञान में ऐसा मामला आया, मैंने उनसे पूछा था। तो फिर क्या पूछा? पूरा मामला जनता बताइए, जानना चाहती है। जनता जान ले, जनता सब जान रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पूरी शहर के लोग जान रहे हैं कि एसपी वर्मा क्या कर रहा है, आप भी जान रहे हैं। वर्मा जी, लेकिन बताइए पूरी बात की, आपने क्या कहा, उसने क्या कहा? मैंने कहा कि आपको जबकि मास्क मिला है, सैनिटाइजर मिला है, सब कुछ मिला है, तो इस प्रकार का इतने संवेदनशील और इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री के पास आप एक पार्टी के पदधारक होकर के इस गलत बयानबाजी आपको नहीं करना चाहिए था। और आपने, क्योंकि आपको संस्था ने दिया है और संस्था के प्रति आपने गलत किया है कि जगह अपराध। तो आपने कोई अमर्यादित शब्द नहीं उसको कहा? आप इसको अमर्यादित समझते हैं तो आपकी महानता है। आपने फिर भी नहीं कहा? मैंने कहा है, यदि आपको अमर्यादित लगा था आप बता सकते हैं। नहीं, मतलब अमर्यादित, आपने तो यही कहा कि यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो ये जघन्य अपराध है। बिल्कुल मैंने कहा, ये तो अमर्यादित शब्द नहीं हुआ है। ये आप ना बता सकते हैं, हमको नहीं। अब देखिए, उप नगर आयुक्त ने कहा है कि मैंने कहा है कि आप झूठी यदि बात कह रहे हैं तो ये जघन्य अपराध है। उसके बाद इन्होंने ये साफ कर रहे हैं कि मैंने एक भी शब्द आपने उसके बाद इनको नहीं कहा। वो उसने भी कह रहा है कि ये छोड़कर दूसरा बात नहीं कहा। ये उसने भी कह रहा है, कहते हैं सागर हरी ने भी कह रहा है। पूरा मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ रहा है। ये पूरा मामला सरकार से जुड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री कल पीसी के द्वारा उससे बात कर रहे थे, फिर जिला अधिकारी का पीए से फोन आता है। कहीं ना कहीं अफसरशाही बढ़ी है। अब सरकार जांच करे कि इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। सुपरवाइजर सागर हरी के साथ जो विवाद तूल पकड़ा है, वार्ड नंबर 21 के सागर हरी रहने वाले हैं और उस इलाके के वार्ड पार्षद है संजय सिन्हा जी। मैं उनसे बात करता हूं, संजय सिन्हा जी को पूरे मामले की क्या जानकारी है और वो अपना क्या विचार रखते हैं। सरकार के आला अधिकारी देखे, भागलपुर के जिला अधिकारी जाने कि एक वार्ड पार्षद का क्या विचार है, तो जनता भी जाने। क्या संजय जी क्या कहना चाहेंगे? सागर हरी जो मेरे 21 के सुपरवाइजर है, अग्निश बाबू के समय में ये कार्य आरंभ किया था जी। और इसके कार्य करने की शैली से हमारा वार्ड बहुत खुश है और हमको लगता है कि 51 वार्ड में 21 नंबर वार्ड सबसे अव्वल है सफाई के मुद्दे। ये महादलित आयोग के नगर के अध्यक्ष भी हैं। किस पार्टी से है? जदयू से है। हाँ। और कल इनकी बात बिहार के मुख्यमंत्री से हुई। इन्होंने सफाई कर्मचारी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के संज्ञान में बहुत सारी बातें कहा। ये बात कहना और उपनगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा को खलना, ये हमको अच्छा नहीं लगा। अगर भागलपुर शहर के सफाई कर्मचारी को कोई भी बात जैसे मास्क, सैनिटाइजर, ये सब की बात अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में देता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो अपर उपनगर आयुक्त को ये चीज खला कैसे? इसलिए कि वह कुछ किया ही नहीं। आज 6 महीने से वार्ड 21 में नहीं, पूरे वार्ड में न झाड़ू उपलब्ध कराया जाता है, न समय पर ब्लीचिंग पाउडर दी जाती है, न चूना दी जाती है। जबकि कोरोना ऐसे महामारी में हम लोग अपने पैसे से झाड़ू खरीदवाते हैं, ठेला खराब है, कूड़ादान खराब है, लेकिन नगर निगम पर कोई भी बात अगर कहने पर कोई संज्ञान नहीं। उप नगर आयुक्त ने कहा कि आरोप बेबुनियाद है। मैंने सिर्फ ये कहा कि जघन्य अपराध है यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो। एकदम इन्होंने आज तक जब से भागलपुर नगर निगम में आए हैं, ये तीनों अपर नगर आयुक्त, उसमें सबसे ज्यादा सत्येंद्र वर्मा राजनीति कर रहा है नगर निगम में। पार्षदों को पार्षद से लड़वाना, पार्षदों को कर्मचारी से लड़वाना और अपनी बात जो काम वो कभी नहीं कर पाता उसको ऊंची आवाज में बोल के दूसरे को डराना, ये काम एक पदाधिकारी का नहीं। आप सेवक के रूप में आए हैं, भागलपुर शहर में सेवा देना है, न कि आपको राजनीति करना। देखिए, अफसरशाही बड़ी है। वार्ड पार्षद ने साफ तौर पर कहा है कि उप नगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा कहीं न कहीं पूरे मामले में राजनीति कर रहे हैं। बात मैं नहीं कर रहा हूँ, संजय सिन्हा कर रहे हैं। वार्ड पार्षद की क्या राजनीति कर रहा है सत्येंद्र वर्मा? एकदम राजनीति कर रहा है।
और यह जो घटना कल का हुआ है, हाँ। अगर इसकी गहराई से जांच कराई जाए तो सत्येंद्र वर्मा दोषी है। एक महादलित के युवा जो कि काम करने का जिसको हुनर है, उसके मनोबल को गिराने का काम कर रहा है। वह हमेशा चाहता है कि सामने वाले हमारे प्रभाव से इतना दबा रहे जो कभी भी अपने ऊंचे पदाधिकारी को कोई मेरी शिकायत। क्या मुख्यमंत्री से बात करना कोई अपराध की गिनती में आता है आपको नजर में? उपनगर आयुक्त महोदय को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर भागलपुर की समस्या को लेकर अगर मुख्यमंत्री से कोई भी भागलपुर की जनता बात करता है, अगर आप उसको जघन्य अपराध कहते हैं तो यह बार बार जघन्य अपराध करेगा और अपने बिहार के मुखिया को अपनी बात भागलपुर की समस्या बताने का काम करेगा। जरूरत पड़ा तो मुझे भी अगर जाना पड़े मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तो सत्येंद्र वर्मा के खिलाफ मैं खुलकर मुख्यमंत्री को बताऊंगा। देखिए, वार्ड पार्षद 21 के संजय सिन्हा ने कहा है कि सत्येंद्र वर्मा के जो कारनामे हैं उसके बारे में सरकार को एक जानकारी देंगे, लेकिन कहीं न कहीं एक महादलित के परिवार के साथ अन्याय तो हुआ है। धुआं उठी है तो इसका मतलब आग लगा है। कुछ सवाल उठे हैं, मुख्यमंत्री से बात करना तो एक मनोबल बढ़ना चाहिए। एक महादलित का मनोबल क्यों गिराया गया, इसके पीछे क्या राजनीतिक है, क्या खेल है, ये जांच का विषय है। मैं भागलपुर से दीपक नौरेंगे। वहाँ क्या करते थे? वहाँ क्या आने में कोई तकलीफ भी हुआ? आगे बढ़े। देखिए, ट्रेन आई है और आज सोमवार का दिन है। मैं कुछ प्रवासी मजदूरों से बात करूंगा, क्या स्थिति है। नज़दीक में आरपीएफ पोस्ट है, प्लेटफार्म एक है। भैया कहाँ से आ रहे हैं? क्या कोई दिक्कत हुआ आपको? नहीं, दिक्कत नहीं। क्या नाम है? मुनीरा। क्या खाना पीना मिला भैया ट्रेन में? नहीं। क्या नाम आपका? मनोज। कहाँ जाओगे? ट्रेन में खाना मिला? नहीं। आप देखिए, मनोज कुमार है और इन्होंने कहा है कि ट्रेन में खाना नहीं मिला है। ये लापरवाही है। मैं पहले दिन से सवाल उठा रहा हूँ कि आम लोगों को इस मानवता की घड़ी में खाना भी नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं, तो मिला है एक दो जगह। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शरीफ जी। खाना मिला था? ये कह रहे हैं, मोहम्मद शरीफ जी कह रहे हैं कि एक दो जगह खाना मिला था। कहाँ जाइएगा? हमडंडा जाइएगा। ठीक है, जाइए। बाबू क्या नाम है? सुभाष। खाना मिला था? ट्रेन में खाना मिला? नहीं। आप देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि खाना नहीं। क्या बात है बाबू, क्या नाम है? बाचू से खाना मिला ट्रेन में? खाना नहीं मिला। कहाँ जाओगे? भागलपुर में कहाँ? देखिए, नौगछिया जाएंगे। इन्होंने कहा खाना नहीं मिला था। खाना मिला था भाई साहब?
जी नहीं मिला, क्या नाम है? नहीं मिला, कहाँ जाइएगा? कटिहार जाइएगा। खाना मिला था? जी नहीं। क्या नाम है? खाना मिला था भाई साहब? खाना मिला था? आप देख लिए, पराया लोग कह रहे हैं कि खाना नहीं मिला था। पूरे सिस्टम पर, पूरी व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, मैं लेडीज से बात करता हूँ। दीदी खाना मिला था ट्रेन में? क्या नाम आपका है? ये कविता देवी है। कविता जी कहाँ जाइएगा? और देखिए, इनको खाना नहीं मिला, ये भूखी आई है। आप बताइए कि कहाँ से आप आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। और परिवार लोग हैं साथ में? खाना मिला था भैया? क्या नाम आपका? देखिए, परिवार है, इनके पास भारी बोझ है। ऐसी मानवता की घड़ी में सरकार क्या कर रही है, पूरी सिस्टम क्या कर रहा है, पूरी व्यवस्था क्या कर रही है, अपने आप में एक सवाल है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। क्या नाम है? मेरा नाम अनवर अली है। अनवर अली, क्या पैसा लिया गया आपसे? जी हाँ। कितना पैसा लिया है? 2000 रुपया लिया गया है। 1980 रुपये का टिकट दिया है। कितना रुपया का? 1980 का। देखिए, इनसे 1980 रुपया लिया गया है। इनका कहना है कि 1980 रुपया लेके टिकट दिया गया है। इस पर जांच होनी चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, पूरा सिस्टम पर कहीं न कहीं लापरवाह अफसर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। इधर आ जाओ। क्या, कितना पैसा लिया तुमसे? 1980 रुपये। तुमसे भी 1980 रुपया लिया? कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से आ रहे हो? ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद सरवर। मोहम्मद सरवर। क्या, कितना पैसा लिया? 1980 रुपये। देखिए, इनसे भी 1980 रुपया। कहाँ जाइएगा? खगड़िया। खाना मिला ट्रेन में? नहीं। देखिए, इनको खाना भी नहीं मिला है। कहीं ना कहीं लापरवाही। रोजा में है? आप देखिए, रोजा में है। रोजा का अफ्तारी का सामान भी नहीं मिला है। मानवता को तार तार सरकार कर रही है। पूरी व्यवस्था पर, पूरे सिस्टम पर सवाल उठते जा रहा है। जो लोग रोजा में है, रमजान का ये पवित्र महीना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आने वाले चुनाव में लोग आपसे सवाल पूछेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। मिला है? छोटी बच्ची को दूध मिला? नहीं मिला है। खाना वाना मिला बाकी ट्रेन में? मिला ट्रेन में खाना। कहाँ जाइएगा? वापस जाइएगा? दूरी वापस जाइएगा ना? खाना मिला? एक बात, क्या मिला? और कुछ नहीं मिला था? आप देख लिए, खाना में कहीं ना कहीं चूक हो रही है। एक बार में खाना मिला था, पूरी सब्जी इनको मिला था। कितने परिवार में लोग हैं? 17 आदमी जा रहे हैं। 17 आदमी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर सवाल तो उठता है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।